पॉज करके पहले क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। अब देखिए मैं करता हूँ क्वेश्चन। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 का क्यूब प्लस के 2 का क्यूब प्लस के 3 का क्यूब अप टू 38 का क्यूब इज डिवाइडेड बाई 5। अपन क्वेश्चन फास्ट फास्ट करेंगे क्योंकि एमटीएस में कम टाइम काफी कम रहता है। तो देखिए जब भी नंबर क्यूब में दिए होते हैं ना तो एन नंबर्स, तो अपन क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, एन प्लस के एन बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब 38 नंबर है तो 38 इंटू के 39 बाई 2 का होल स्क्वायर। जाहिर सी बात है, 2 से ये कट जाएगा, 19 आ जाएगा, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 21 माइनस के 2 का स्क्वायर इंटू के 41 माइनस के 2 का स्क्वायर। अब इसको अपने को 5 से काटना है रिमाइंडर पता करने के लिए। अब देखिए 5 से 20 कट जाएगा, 40 भी कट जाएगा, लेकिन -1 नहीं कटेगा। तो -1 का लेकिन स्क्वायर है, इधर भी -1 का स्क्वायर है, तो फाइनली रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 10% ऑन ए जैकेट। व्हाट इज द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट। तो देखिए दो डिस्काउंट दिए हुए हैं, 15% एंड 10%। तो 15% प्लस 10%, इसका इक्विवेलेंट के फॉर्मूले से आप निकाल लेते हैं, कम्युलेटिव इफेक्ट वाले फॉर्मूले से, 15/10 अपॉन के 100। नेट इफेक्ट इससे आ जाएगा दोनों का। अब देखिए 25% है ये -1.5% है, तो नेट इफेक्ट कितना आ गया यहाँ पे, 23.5%। ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। कन्वर्ट ऑल फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स एंड देन इवैल्यूएट। देखिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। 0.125, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, पहले ऊपर के ऊपर सारे फ्रैक्शन और नीचे के नीचे लिखेंगे ताकि आसानी रहे। 1/8 इंटू 0.33 को आप जानते हो 1/3 लिख सकते हैं। अब देखिए 0.2857, इसको क्या लिख सकते हैं, आपको समवेयर कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि आ, शायद 1/4 से कुछ मल्टीप्लाई, 1/7 का कुछ मल्टीप्लाई है, या फिर, लेकिन एक चीज देख सकते हैं आप, 0.2857 दिया हुआ और नीचे 0.8571 दिया हुआ। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर आपस में 3 से कट जाएंगे, यानी कि 3 नीचे लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए ऊपर का सारे खत्म हो गए। अब नीचे देखिए 0.375 दिया हुआ है, ये अपन जानते हैं क्या होता है, 3/8, क्योंकि 12.5 1/8 होता है, 3 की मल्टीप्लाई में की हुई है। 0.6 को क्या लिख सकते हैं, 3/5। अब देखिए 5 ऊपर जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, और नीचे की बीच बीच के बीच में मल्टीप्लाई होगी, तो 5 ऊपर गया, 40 ऊपर गया इंटू के, ये 27 हो गया नीचे, और ये क्या हो गया आपका 24। यानी कि आप देखिए ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 आ गया, और 27 दिया 81, यानी 5/81 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड एज 54 kg। ठीक है। 25 स्टूडेंट्स थे और उनका एवरेज वेट कितना है, 54 kg। लेटर वन वेट वाज रिकॉर्डेड एज 42 kg इंस्टेड ऑफ 62 kg। अच्छा, लेटर वन वेट वाज रिकॉर्डेड एज 42 kg इंस्टेड ऑफ 62 kg। ठीक है। फाइंड द करेक्ट एवरेज वेट। अच्छा, यानी कि जो 42 केजी हो गया था इंस्टेड ऑफ 62 केजी, यानी कि अपने को +20 केजी है, जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसमें +20 केजी है, क्योंकि 42 केजी लिख गया था 62 केजी की जगह। तो अब देखिए इस 22 केजी को फिर से क्या 25 लोगों में डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 0.8। तो अपना जो ओवरऑल वेट कितना है वो 8 से बढ़ जाएगा, यानी 54.8 केजी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इफ 6% ऑफ ए प्लस के बी बराबर 24% ऑफ ए माइनस के बी। परसेंटेज दोनों तरफ है तो 100 को तो भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और डायरेक्ट डिवाइड करके लिखिए। ए प्लस के बी, ए माइनस के बी, इनको इधर ले आइए। 24/6 ये भी कट जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 4/1। अब देखिए इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए। इसका मतलब क्या होता है, इधर पहले एक बार दोनों को ऊपर जोड़िए तो 2a आ जाएगा, एक बार दोनों को नीचे डिवाइड करिए तो 2b आ जाएगा, इसी तरीके से इधर करिए 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। 2 आपस में कट जाएंगे, और ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा आपका, 5:3। जल्दी जल्दी करेंगे अपन सवाल। अगला क्वेश्चन करते हैं। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 24 रुपीज ए डीलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। देखिए 5 से 6 हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और ये 24 रुपीज इसकी अमाउंट, तो यानी कि मल्टीप्लाई 4 हो रहा है। तो अपन अब ध्यान से देखेंगे कि जब इसको मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना है, 20 रुपीज। तो ये क्या है उसका 20 रुपीज, 20 रुपीज है उसका आपका कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है भाई हाउ मच शुड ही इंक्रीज द सेलिंग प्राइस टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 40%। 20% रुपीज ऑलरेडी है, और 40% आपको क्या है, प्रॉफिट चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि 20 में अब 40% आप करेंगे तो इसमें क्या होगा, प्लस 20 का 40% और आपको ऐड करना पड़ेगा, और 20 का 40% कितना आता है, 4 दूनी 8 आ गया। टोटल कितना हो गया 28, लेकिन बढ़ाना कितना है अपने को, प्लस के 4, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग प्राइस कितना था, 4 रुपए। ये आंसर आ गया। अगला ऑप्शन देखते हैं। ए पर्सन डिपॉजिट 3000 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड विड्रॉस 1200 आफ्टर 1 ईयर। रैपिड फायर की तरह सारे क्वेश्चन करने गाइस, क्योंकि एमटीएस में टाइम काफी कम रहेगा आपके पास। तो देखिए 3000 रुपीज आपको क्या दिया हुआ है 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन आपने एक साल बाद क्या 1200 वापस दे दिए। तो पहला आप एक ये बताइए कि एक साल के बाद आपके पास कितना कर्जा होगा जो आपको चुकाना होगा, 300 रुपीज प्लस के 300, लेकिन उसने 1200 वापस कर दिया।
तो अभी आपके पास कितना प्रिंसिपल अमाउंट है? 1800। अब देखिए 1800 प्रिंसिपल अमाउंट है, तो लेकिन 2 साल के बाद इसी पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 1800 का क्या हो जाएगा वो 120%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 18 दूनी 36, और ये कितना हो गया आपका? 360 रुपये। दोबारा सोल्व कर देते हैं, ठीक से माफ कीजिए। डबल जीरो आ जाएगा इससे, एक जीरो आ जाएगा सॉरी। तो 12 अट्ठे 96, 9 बचेगा, 12 कम 12, और 12 और 9 कितना होता है? 21, 260, लेकिन 300 और होगा, तो 2460 रुपये जो फाइनल आपको जमा करना है। 2460 कौन सा ऑप्शन है? ये गलत है, ये होगा आपका 2460, राइट ऑप्शन ये होगा, तो मिस प्रिंट है, क्वेश्चन गलत टाइप है। अगला देखते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3600 एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। अब देखिए 36 रुपीज पे 5% के हिसाब से 4 ईयर के हिसाब से, तो ये 20% हो गया, जाहिर सी बात है। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो सीधा इसमें क्या है? 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 20, ये आ गया। और ये भी तरीका है कि आप इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 720 उससे भी आ जाएगा, 36 दूनी 72 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक चीज देखिए, एक बाउल इस तरीके से होगा, तो वो ऐसे अंदर से खोखला होगा, तो जाहिर सी बात है जो बाहर का उसका कर्व वॉल्यूम होगा और जो अंदर का कर्व वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा, जो कि कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर, और ये ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि दो बार वॉल्यूम दोनों तरफ से बाहर भीतर दोनों पेंट होगा, तो 4 पाई r स्क्वायर हो गया। अब देखिए 4 इंटू 22/7, आर क्या है? 7 इंटू 7। अब एक चीज देखिए, पेंट करने का क्या अपने को पैसा निकालना है, लेकिन रेट देखिए चालाकी से जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि 14 रुपए क्या है 7 मीटर के स्क्वायर पे, तो एक 2 रुपए क्या हो जाएगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 रुपए के रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, ये आपका 88 आ गया, और ये इंटू के 14 आ गया, तो 14 अट्ठे क्या होता है? 112, 11 खड़ा रहेगा, 14 अट्ठे 112, 123, यानी कि 1232 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ट्रेन ए लीव्स एट 6 AM एट 54 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी लीव्स एट 8 AM एट 72 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन एंड वेयर विल दे मीट। देखिए सेम डायरेक्शन बोला हुआ है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की माइनस होगी। लेकिन पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो पहली ट्रेन है वो चल कितना ली, तो वो जाहिर सी बात है 24 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और दूसरी ट्रेन 8 किलोमीटर बाद चली, तो 2 घंटे का गैप है, यानी 108 किलोमीटर, और दोनों का डिफरेंस कितना है स्पीड का? 18। तो टाइम कितना आ गया? 6 आवर्स, यानी कि दोनों ट्रेन जो है कितने टाइम बाद मिल जाएंगी? 6 आवर्स। देखो आपको यदि नहीं पता है तो ये टाइम नहीं है शॉर्ट ट्रिक सीखने का, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, 6 आवर इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 36, 48 एंड 72। इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं? देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 36 हो गए यहाँ पे, 48 हो गए यहाँ पे, 72 हो गए यहाँ पे, ऐसा अपने को नंबर लेना है सब में से जो कॉमन हो, तो 12 ही एक ऐसा नंबर होगा जो कॉमन होगा। देखिए अभी कैसे, 12 इंटू 6, 12 इंटू 4, 12 इंटू 3, क्योंकि बाकी कुछ कॉमन है ही नहीं, 12 ही सिर्फ कॉमन है, तो 12 एचसीएफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोहित ऑफर्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने भी आपको पीछे कराया है, तो आप ये क्वेश्चन कमेंट में करके इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमित अमित भारत एंड करण एंड रोहन रिसीव सैलरीज इन द रेशियो ऑफ 4, 9, 11 एंड 14। इफ द डिफरेंस बिटवीन दी सैलरीज ऑफ अमित एंड भारत, अमित भारत स्टार्टिंग में दोनों है, यानी 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2500 इंटू के 500 हुआ है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 500। लेकिन अब देखिए क्या पूछा हुआ है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी सैलरीज ऑफ करण एंड रोहन। करण रोहन बाद में दोनों दिए हुए हैं, यानी 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500। ठीक है, थोड़ा सा आप करके लिख देते हैं, 500 1500, 1500 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज वेट ऑफ 18 वुमेन वाज कैलकुलेटेड एज 60 kg, लेटर ऑन इट वाज फाउंड। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने भी आपको पहले भी करा हुआ है, तो आप इसका भी आंसर प्लीज कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और कितनी फास्ट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो आप ये क्वेश्चन भी द्वारा कमेंट में ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कई सारे, मोस्टली आपको कई ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, काफी रिपीटेड क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपको फास्ट करने का ट्राई करना है ज्यादा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 27%, ए डीलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल में रिपीट ही है, तो इसको मैं हालांकि सॉल्व करा देता हूँ, ये क्वेश्चन सही रहते हैं इस टाइप के। ए डीलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, जाहिर सी बात है 5 यूनिट का 6 हो रहा है, लेकिन 6 की वैल्यू कितनी है? 7, यानी कि ये मल्टीप्लाई कितना है? 4 6 24 5, यानी कि इसका जो सीपी आएगा वो कितना आएगा? 22.5 रुपीज आ गया, ठीक है, जिसका सीपी आएगा। लेकिन अब देखिए, बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज सेलिंग प्राइस टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 40%, तो 20.5 रुपीज पूरा रहेगा, 40% क्या रहेगा इसका? 22.5 का। अब देखिए 40% कितना आएगा इसका? प्लस, तो 2/5 ही कर सकते हैं आप डायरेक्ट, तो 2/5 जब आप करेंगे 4.5 आएगा, और ये 9 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 31.5, और तो बढ़ कितना गया? 4.5, 4.5 राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ठीक है, देखिए ए क्या कर सकता है? 20 दिन में एक काम पूरा कर सकता है, और बी कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? एक 15 दिन में। तो देखिए टोटल काम 60 मान लीजिए आप, तो ये 3 यूनिट आ गया इसका एफिशिएंसी, और इसका 4 यूनिट एफिशिएंसी आ गया। दे वर्क टुगेदर एंड रिसीव टोटल पेमेंट ऑफ 560। अब देखिए टोटल वर्क ये है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा टोटल वर्क में? जितना उनका एफिशिएंसी का एडिशन है, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट रहेगा, तो यानी 7 यूनिट।
560 रुपए। तो एक वैल्यू कितनी आ गई? 80 रुपए। लेकिन शेयर किसका पूछा है? ए का। तो ए कितना यूनिट है? 3 यूनिट। तो 240 क्या इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 80 में 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। एकदम सही आंसर।